नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की और हमेशा ही आपके लिए कानून की नई नई जानकारी लेकर के आता हूं। आज भी आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं। जब मैंने कहा कि नॉमिनी मालिक नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, अगर नॉमिनी मालिक नहीं होता है तो नॉमिनेशन का फॉर्म क्यों भरवाया जाता है, क्यों नॉमिनी बनाया जाता है। एक सवाल यह भी पूछा गया कि नॉमिनी बनाने के बाद वसीयत करना क्यों जरूरी है। आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पे मैं विशेष रूप से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जब आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने जाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, तो आपसे नॉमिनेशन का फॉर्म भराया जाता है। नॉमिनेशन का फॉर्म क्यों भरवाया जाता है? देखिए, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसीलिए बैंक आपसे नॉमिनेशन फॉर्म भराता है कि खुदा ना खास्ता, मालिक नहीं करे, अगर आपको कुछ हो जाए, अगर आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपके बाद आपके खाते से पैसा कौन निकाल सकता है, यह तय करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भराया जाता है। सवाल यह होता है कि जब नॉमिनी मालिक नहीं है, असली मालिक लीगल हेयर्स हैं, तो फिर नॉमिनेशन का फॉर्म क्यों भराया जाता है, लीगल हेयर्स का फॉर्म क्यों नहीं भरवाया जाता है? देखिए, कोई भी बैंक, वित्तीय संस्था, कंपनी यह तय नहीं कर सकती कि भविष्य में आपके लीगल हेयर्स कौन से होंगे। इसीलिए आपसे नॉमिनेशन का फॉर्म भराया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए 19 साल के एक युवा व्यक्ति ने बैंक में खाता खुलवाया, उसने शादी नहीं की है। अगर ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाए, उसे कुछ हो जाए, तो केवल और केवल उसकी माता ही उसकी विधिक उत्तराधिकारी होगी। लेकिन अगर उसने शादी कर दी तो उसकी पत्नी भी लीगल उत्तराधिकारी हो जाए, बच्चे होने बच्चे भी लीगल उत्तराधिकारी हो जाएंगे, यानी कि लीगल हेयर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि लीगल हेयर्स का स्टेटस समय समय पर बदलता रहता है। इसलिए कोई भी वित्तीय संस्था, बैंक, कंपनी यह तय नहीं कर सकती कि भविष्य में आपके लीगल हेयर्स कौन से होंगे। इसीलिए आपसे नॉमिनेशन का फॉर्म भराया जाता है। अगर आप नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपके उत्तराधिकारियों को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, मां को बैंक पैसा निकालने की अनुमति नहीं देता है, बैंक पैसा नहीं देता है, बल्कि बैंक कहता है कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेकर के आइए। आप अच्छी तरह समझते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेने के लिए काफी समय और पैसा खर्च होता है। मान लीजिए अगर बैंक में 10 लाख रुपए जमा है और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना पड़े तो लगभग 50,000 में खर्चा हो जाता है, जबकि नॉमिनेशन करने में कोई भी खर्चा नहीं होता है और वसीयत बनाने में भी कोई विशेष खर्चा नहीं होता है। सवाल यह होता है कि जिसे नॉमिनी बनाया गया, अगर हम उसी को पैसा देना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? सिंपल बात है, उसके लिए आपको एक वसीयत बनानी होगी। वसीयत में साफ साफ लिखना होगा कि जिसे नॉमिनी बनाया गया है वही उस पैसे का मालिक होगा। यह भी हो सकता है बहुत सारे खाते हों और अलग अलग खातों में आपने अलग अलग व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि आप आपके फला फला बैंक में फला फला खाता है और फला फला व्यक्ति को आपने नॉमिनी बनाया है। जिसे नॉमिनी बनाया है वही पैसा निकाल सकता है और वही पैसे का मालिक होगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक ही खाता हो और एक ही नॉमिनी हो, लेकिन बहुत सारे लीगल हेयर्स हो और आप चाहते हो कि सभी लीगल हेयर्स में पैसा बराबर बटे। ऐसे में आपको वसीयत में लिखना होगा कि फला बैंक के फला खाते में फला व्यक्ति को नॉमिनी बनाया गया है। ये नॉमिनी सभी व्यक्ति के लिए पैसा बैंक से निकालेगा और सभी उत्तराधिकारियों में बांट देगा। इस तरीके से वसीयत करने और नॉमिनी करने से आप बड़े झंझट से मुक्त हो जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। आप चाहते हैं जिसे उसे ही पैसा मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।